ठीक है। पंचायती राज एक्ट 1989 जम्मू कश्मीर, ठीक है। 1982 में नहीं आए थे? 1982 में 1992 में वो 73rd अमेंडमेंट है, ये जम्मू कश्मीर का करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें पंचायती राज की एक्ट की, तो इसमें चैप्टर कितने हैं? 15 चैप्टर्स हैं। 3 किसने बोला भाई? सेक्शन 83 है। और शेड्यूल्स कितने हैं? 4 है, ठीक है जी। अब देखो, एक चीज और याद रखना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट यार अभी 1989, ठीक है। आप किसी का नाम नहीं ले सकते, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। बीइंग ऑफिसर्स, कल को आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर बनना, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। कल को बनना है सर, कल को बनना है, आज क्राइम कमिट करोगे। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? सर है लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपकी कौन सी आ जाती है? जो आप पंचायत वगैरह आ गई, ठीक है। अब देखो कितने प्रकार की गवर्नमेंट है? 3 टीयर्स गवर्नमेंट। 3 टीयर्स अगर बात करें हम, यूनियन, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल में सरपंच, बीडीसी और डीडीसी, ठीक है। उसके बाद देखो होता क्या आपका हल्का पंचायत, हल्का पंचायत एंड विलेज लेवल होती है, ठीक है जी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, मैं सीधा लिख रहा हूं बीडीसी, आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल लिख लेना। एट ब्लॉक लेवल, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, डीपीडीबी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड। फुल फॉर्म भी लिख लेना इसकी भाई। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे होता है? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डीपीडीबी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें पंचायती राज वाज प्लांटेड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड बाय हरि सिंह। इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे पहले हरि सिंह ने प्लान किया था इसको, ठीक है। कब किया था? इन 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। बट इसने प्लान किया था उस समय जब इंडिया में पंचायत का ऐसा कुछ भी नहीं था, बट जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने इसको प्लान किया था। बट इसको अब इनटू पावर कब आया आपका? पंचायती राज एक्ट 1989 के तहत ये पावर में आया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को भी ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहले इतना उतार दो, हाँ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड एंड बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड रिपन सर ये 1989 में तो इंडिया आजाद हुआ था ना, तो इन्होंने मदद मांगी थी क्या उसकी? ग्रेट पर्सन। हम ना ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि फादर मतलब फादर होता है जिसने पहले आपका, ये तो 1773 और 1781 के बीच में था ना ये बंदा, ठीक है। ये सब जो आपने लिखा है चैप्टर 15 ये सब ये तो बाद में आए ना। एक्चुअल में हम हिस्ट्री में अगर देखें तो किसको होल किसको कहा जाता है? देखिए आपके फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड रिपन ऐसे थे ब्रिटिशर के टाइम पे, उनने क्या किया था कि उनने भी कहा था कि विलेज लेवल पर भी क्या होना चाहिए, एक अलग तरीके से कमेटी, मतलब उस समय तो इतना पता नहीं था, बट रीजन तो वहाँ, हाँ, डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई बोर्ड होना चाहिए। पावर सेंट्रलाइज की, हाँ, पावर को सेंट्रलाइज किया था, ठीक है रोहित जी, ओके। अब देखो क्वेश्चंस आज तक क्या पूछा गया है, मैं आपसे भी पूछता हूं
आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। पहले हम चैप्टर 1 में लिखते हैं कि चैप्टर 1 में है क्या। चैप्टर 1 आपकी किसकी बात करता है? डील्स विद टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस। टर्म्स लिख लो या टर्मिनोलॉजीज लिख लो एंड डेफिनेशंस। डिफाइन करता पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1A ये नया ऐड हुआ था, 2018 में ऐड हुआ ये वाला, ठीक है। ऐसे 14 चैप्टर थे, 2018 में एक नया चैप्टर ऐड किया, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा? चैप्टर 1A। अब इसमें बात क्या की है? इसमें बात की है वार्ड मजलिस की एंड हल्का मजलिस। माय क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस? दोनों अलग अलग बार क्वेश्चन पूछा गया। सर हल्का मजलिस हो गया जितने भी लोग एक पंचायत में कॉल करते हैं जी, वो जब इलेक्टोरेट मतलब वोट लेंगे उसका पर्टिकुलर कितना पोर्शन है वोटिंग का। ओके, ऑप्शन देता हूं मैं। पंचायत के अंदर रहने वाले सारे लोग, हल्का पंचायत की बात कर रहा हूं, हल्का मजलिस की। पंचायत में रहने वाले सब लोग या सरपंच उसके साथ पंच, उन लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन सी पंच, सरपंच और आपके अदालती मेंबर्स। ऑप्शन डी कि जितने भी लोग उस पंचायत में इलेक्टोरल लिस्ट में हैं, जो इलेक्शंस में दे सकते हैं, या वो लोग, यही वाले सर। तो ये सारे लोग नहीं, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं और जो वोटिंग लिस्ट में है वो आपके हल्का मजलिस में आ जाते हैं, और वार्ड मजलिस में वार्ड मजलिस के लोग आ जाते हैं। ये चीज आपने कंसेप्ट समझना है। पंचायत अकाउंटेंट में पहला क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, एक में नहीं बड़ी बार जगह पर पूछा गया ये तो क्वेश्चन। मेरा गलत हुआ, ठीक है। कब ऐड हुआ था सर ये? ये 1 में अमेंडमेंट अलग से करवाऊंगा, कितना क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस। अब देखो वार्ड और हल्का क्या होता है आपको पता? एक पंचायत के अंदर वार्ड होते हैं, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं पता? कोई बता सकता मुझे? क्या थे? क्या 8 और 9 वार्ड? होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी। और वार्ड 20 होते हैं। वार्ड हाँ, वार्ड 12 मिनिमम कितने हो सकते हैं और 12 मैक्सिमम? 50 से 100। ये बंदा PhD क्वालिफाई करेगा। थैंक यू सर। अच्छा देखो, कम से कम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम 12। ज्यादा से ज्यादा 11 होने चाहिए, और इसमें भी सरपंच इंक्लूडेड होता है। 11 में सरपंच इंक्लूडेड होता है। तो देखा जाए तो वार्ड्स वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही आते हैं। अभी पंचायत पढ़ रहे हैं। नहीं वैसे बात कर रहा हूँ एमसी हाँ, के अंडर अंडर है, ही आएगा ना, उसके अंडर ही आएगा। लेकिन कुछ पंचायत हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आती। बिल्कुल, उनको नगर जैसे पालिका हमारी। अलग अलग दिया जाता जैसे है। हमारी नहीं आती है। अभी अच्छा, सर मैं आप बोलता आप बैठ सर इसी को कर लेते हैं। ओके। कितना देखो प्यार। वार्ड मजलिस तो हल्का मजलिस तो आपको समझ आ गया। एक चीज याद रखना कि हल्का मजलिस की और वार्ड मजलिस की, आप हल्का मजलिस की जो है ना मीटिंग 3 मंथ में एक बार होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं तो साल में 2 बार होना जरूरी है। साल में 2 बार तो कंपलसरी है। किसकी? हल्का मजलिस की बात कर रहा हूं मैं आपकी हल्का पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हल्का पंचायत में उनकी तो लगातार हर मंथ में एक बार होती रहती है, सरपंच पंचों की होती रहती है, बट मजलिस को भी बिठाया जाता है, ठीक है। मजलिस के सामने प्लांट्स वगैरह शो किए जाते हैं, ठीक है। हर 3 मंथ्स में एक बार होनी चाहिए, नहीं तो या तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसके क्वार्टर में, और या तो उसके लास्ट वाले क्वार्टर में, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, विलेज लेवल वर्कर। विलेज लेवल वर्कर जिसको आप BLW कहते हैं। अब आने वाली ये पोस्ट है वैसे, ठीक है। ये क्या होता है? सेक्रेटरी होता है किसका? आप पंचायत का। वीडियो को कैसे होगा? ठीक है। जो छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को जब सरपंच वगैरह वहां पर मीटिंग चल रही होती है हल्का मजलिस की, उस समय छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को आपके BLW जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। BLW पूछा जाता है कि बताओ कि सरपंच का सेक्रेटरी कौन होता है? वो आपका होता है BLW, ठीक है। अब देखो चैप्टर 2 में क्या बात की है?
चैप्टर सेकंड कहता है देयर शैल बी HP लिख रहा हूं, ये हल्का पंचायत है, कुछ और मत समझना। फॉर एवरी हल्का, देयर शैल बी हल्का पंचायत, हर एक हल्का के लिए एक हल्का पंचायत होना जरूरी है। चैप्टर 2 में बात की गई है कि हर एक हल्का पंचायत में हर एक हल्का में एक हल्का पंचायत होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसी में बात की है आपके इसी चैप्टर के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है पेंच की, स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ पेंच 5 नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 11, ठीक है, इंक्लूडिंग सरपंच, ठीक है। ना तो 7 से कम होनी चाहिए ना 7 से ज्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हल्का पंचायत, ठीक है जी। टर्म ऑफिस कितना होता है? टर्म ऑफिस कितना होता है? 5 साल के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं। और किस सेक्शन में बात की है? सेक्शन 5 में बात की है। टर्म ऑफिस 5 साल के लिए, अब सेक्शन 5 तो 5 साल 5 सेक्शन, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सेक्शन 5 में टर्म्स की बात की जाती है कि कितने टर्म्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, सरपंच को, पंच को, ठीक है जी। चैप्टर 3 में होता है, चैप्टर 2 में, ठीक है। और ये ना इसका भी वैसे याद रख लेना, इस सेक्शन 4 में बात की है। सेक्शन 4 आप मत डालो, मैं ही डाल रहा हूँ। सेक्शन 4 में बात की है स्ट्रेंथ जो है पंच और सरपंच की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कर दें साहब, सरपंच को रिमूव भी किया जाता है। अब किस कौन से ग्राउंड से जहां पे सरपंच को रिमूव किया जाता है, देखो जो ग्राउंड्स हैं वो आपके सेक्शन 7 में मेंशन किए हैं, ठीक है जी, ठीक है। रिमूवल ऑफ सरपंच, सरपंच को रिमूव किया जाता है ग्राउंड्स, ग्राउंड्स आपके किसमें मेंशन किए? 7th है चैप्टर, अभी नहीं, वही चल रहा है, सेकंड में ही अभी उसी में चल रहा है। जब चैप्टर लिखवा दूंगा ना अलग से, मेरे ऑन द ग्राउंड्स आसपास से क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। सेक्शन 7 में बात की है, ठीक है। सेक्शन 7 में आपके सरपंच को रिमूव किया जाता है। ग्राउंड कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे मानो कि सरपंच मिसकंडक्ट करता है, कोई क्रिमिनल कोई चार्जशीट उसके अगेंस्ट प्रिपेयर होती है, या आपकी लगातार 3 मीटिंग अटेंड नहीं करता लगातार, जो हर मंथ होती है हल्का पंचायत में, ठीक है। तो वो क्या बिना रीजन दिए हुए, ठीक है, बिना रीजन दिए हुए वो बंदा 3 बार मीटिंग लगातार जो है वो अटेंड नहीं करता है, तो वहां पर उसको रिमूव किया जाता है। तो सेक्शन 7 में बात की है, ठीक है। अब सेक्शन 11 में क्या बात की है? कुछ 83 सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही करवाऊंगा मैं आपको, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो सेक्शन 11 में क्या बात की है? सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट क्या करता है कि रेजिग्नेशन, कैसे रिजाइन करना है इससे, ठीक है। ऑफ द एक्ट डील्स विद द रेजिग्नेशन ऑफ सरपंच, सरपंच के रिजाइन्स की बात की जाती है सेक्शन, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जब सरपंच किसी भी कारण वो एरिया वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, कोई सरपंच वाला जहां पे पंचायत, तो उसकी जगह किसको अपॉइंट किया जाता है? नायब सरपंच को। कौन बंदा भाई? देखो उस वाले एरिया को ना वो अंडर चला जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, या डिस्ट्रिक्ट आप उसको आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट बीडीसी,
ना बीडीसी नहीं, वीडियो के अंदर चला जाता है, ठीक है। जो भी कोई हाई अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में या आपकी उस एरिया में, तो वीडियो के अंदर चला जाता है। वीडियो कुछ उधर भी कितने टर्म के लिए एक्ट कर सकता, 6 मंथ के लिए आनी उस एरिया में वीडियो एज उस एरिया का ऑफिसर एक्ट करेगा आनी फॉर 6 मंथ। बट ये स्टेट की ड्यूटी है विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर उस सीट्स को फिलअप करना बहुत जरूरी होता है। ये चीज याद रखना, लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसको। री इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब उस एरिया को में जो है वो 6 मंथ के बाद इलेक्शन होंगे, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चैप्टर 3 में किसकी बात की जाती है? पावर और फंक्शंस की। पावर एंड फंक्शंस ऑफ सर, अब हल्का पंचायत की पावर एंड फंक्शन क्या है? एचपी लिख रहा हूं तो हल्का पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यही बात आपकी सेक्शन 13 में भी की गई है, ठीक है। 13 सेक्शन में, चैप्टर 13 में 3 में सेक्शन 13 के अंदर पावर एंड फंक्शंस क्या होती है सरपंच की, ठीक है, वो डील करता। अब देखो सरपंच की क्या क्या पावर होती है, फंक्शंस, पावर और फंक्शंस क्या है आपको पता है। जो भी लोग सरपंच वाले एरिया से बिलोंग करते होंगे उनको सारा पता होगा। पानी वगैरह जहाँ से नेचुरल निकलता है वो वहाँ पे बनाते हैं, उसको पक्का करते हैं, या कच्ची रोडें बनाते हैं, ठीक है, या स्लॉटरिंग हाउस वगैरह होते हैं, उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, रोजगार तो चलो गवर्नमेंट नहीं देना, वो खाली उसको वो फंड्स को आगे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके पास आती है? सैनिटेशन, हेल्थ को लेके, ठीक है। उसके बाद चैप्टर हल्का पंचायत। भाई ये एचपी में जहां भी लिख रहा हूं सुन लो मेरी बात, हल्का पंचायत की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप पूरा लिख लेना इसको, ठीक है। अब देखो चैप्टर 4 में बात की है प्रॉपर्टी की। एक हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई? पब्लिक रोड, विलेज रोड, हाउस, डंपिंग साइट्स वगैरह, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है। किसकी? पंचायत की, ठीक है। जो भी वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब मानो के कॉमनली वो आगे शौचालय बनवाते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो चैप्टर 4 में आपकी प्रॉपर्टी की बात की गई कि बताओ कि सरपंच की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है जी। उसमें इसमें आपकी फंड्स वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। चैप्टर 5 में क्या होता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब आप ऐसे मीटिंग भी लिख सकते हो कि मीटिंग इनकी कैसे कैसे प्रॉपर्टी सरपंच की, ये सारा सरपंच का लास्ट है चैप्टर सरपंच के लिए। सर जी जी, पंचायत जो हाउस होता है उसका इलेक्ट्रल जो मेन मेंबर होता है, मतलब कि हेडेड कौन होता है? उसका सरपंच ही होगा या फिर किस चीज का अलग? पंचायत घर होता है ना जैसे? हाँ हाँ, उसका जो उसका तो मैन सरपंच ही बैठता होगा। फिर उसके साथ होता है जो PLW जो होता है वो सिक्योरिटी होता है, वो छोटी छोटी चीजें लिखता है। जैसे संसद होती है वैसे ही आपका पंचायत घर भी होता है, ठीक है ना। ठीक है जी। उसके बाद आपके कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो ये सरपंच की ड्यूटी होती है, ठीक है, कि हर वो मीटिंग को अटेंड करे, ठीक है। मीटिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। आपके इसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है एक 2 तरह की मीटिंग होती है। एक तो हल्का मजलिस को जब बिठाया जाता है, साल में 2 बार बिठाना जरूरी है। ऐसे हर जो मंथ के बाद इनकी मीटिंग्स होती रहती है सरपंच की, ठीक है। कर दूं साहब मैं इसको? मेरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, सरपंच के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मार के आना उधर। डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं भाई मेरे, ऑन रिपोर्ट और BDC। अच्छा, उसके बाद नायब सरपंच के, वो तो सरपंच जब बनेगा वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं। पंच वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। हमारे चुने हुए लोग चुनते हैं उनको, वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है जहां हम खुद वोट डालते हैं। अब DDC का इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है। अभी हुआ तो नहीं है, अभी हुए तो अभी रिसेंटली वोट ही डाले ना हम लोगों ने, डायरेक्ट हुए। DDC का चेयरमैन पता के बाद में चुना उसको। एग्जैक्टली।
बाद में चेयरमैन को बाद में चुना जो हमारे डीडीसी BDC ने उनने नहीं चुना चुना। उनको। जब प्रेसिडेंट को चूज करते चेयरमैन की बात कर रहे डीडीसी मेंबर जो नॉमिनेटेड नॉमिनल होता है वो हेड तो चेयरमैन होता है। हाँ बीडीसी के इंडायरेक्ट। अब देखो हम बात करने जा रहे हैं अब ब्लॉक हाँ वही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात करें अगर हम, ठीक है, सेक्शन 27 deals with the constitution of बीडीसी, ठीक है। सेक्शन 26 में बात की गई है और बीडीसी की आपकी बात चैप्टर 6 में की गई है। चैप्टर 6 में किसकी बात की गई है आपकी? बीडीसी की बात की है, ठीक है। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के साथ एक तो चेयरपर्सन होता है आपका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, और उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो कौन लोग होते हैं? किसके साथ सर? जो आपका पुलिस वाले मेंबर होते हैं क्या सर? बीडीसी बनता ना, उसके साथ वो तो चेयरपर्सन होता है, ठीक है। बीडीसी पंच सरपंच हो गए। हाँ ठीक है। वो क्या होते हैं इसके? हल्का पंचायत जितने भी पंचेस होते हैं, सरपंच होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी। ये चीज याद रखना। उसके बाद इलेक्शंस सर बीडीसी की जो पावर है और जो अपना बीडीओ की, इनको आजकल बाइफर्केशन कर दी है। मतलब कि जो पावर्स पहले बीडीओ के पास कंप्लीटली होती थी, जी उसको सर अभी सबऑर्डिनेट करके उसको दे दिया। हाँ, बस वही समझाने लगा। गिर नहीं जाना चाहिए भाई, उठाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना ध्यान आपका ये सेक्शन 28 में बात की है। सेक्शन 28 क्या कहती है? बीडीओ विल बी द, बीडीओ क्या होगा? सेक्रेटरी होगा बीडीसी का, ठीक है। गॉट इट? वही 1 मिनट पॉज करना वीडियो, पॉज नहीं होती सर, सीधा कट हो जाएगी। यस सर। ये रहने दे, बीच में बार-बार कॉलेज आ रही है। चलो सर, नंबर 2 मैं बता देता हूँ। देखो, वीडियो शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ बीडीसी, सेक्शन 28 में बात की है। अब मुझे बताओ टर्म्स कितनी होती है इसकी? टर्म्स मतलब कितने टाइम के लिए? ये 6 साल के लिए। 6 years। ग्रेट पर्सनैलिटीज, 6 साल गया अभी, ठीक है। 670 टूट गई। सेक्शन अभी आपने 29 में बात की बोला 5 साल 6 की है ना। आपने बोला 6 साल मान लिया तो फिर आप, मैं बोलूंगा तो मैं गलत बोलूंगा तो आप मान लेंगे क्या? आप बड़े भाई हो हमारे, आपकी बात नहीं मानते। अच्छा सर आपको नहीं तो बोल रहा हूँ। अच्छा। सभी बड़े भाई नहीं सर, सेक्शन छोटे हैं। deals with the act that at least one meeting in a month will be held by बीडीसी, ठीक है। कम से कम एक मीटिंग बीडीसी ने कम से कम 1 महीने में करनी है, कम से कम 1 मीटिंग, ठीक है। अगर वो 2-3 बार भी बिठा सकता है मीटिंग, ठीक है। अब ये एक चीज याद रखना कि सरपंच किसी भी जो फंड्स आती है 100% फंड्स आती है, 100% में से 80% फंड्स जो है वो कौन मॉनिटर करता है एक पंचायत की? सरपंच या बीडीसी? बीडीसी सरपंच करता है। इसकी जो 100 की 20% कौन करता है? बीडीसी यार, ठीक है। ये अब देखो, एक बीडीसी के पास कम से कम 26 के आसपास पंचायतें होती हैं, ठीक है। कहीं कम होती कहीं ज्यादा होती, वो डिपेंड करता है कि एक ब्लॉक के अंदर कितनी पंचायतें हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 किसकी बात करता? पावर एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी।
पावर ऑफ फंक्शंस क्या है बीडीसी की, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और फाइनेंस किसका? बीडीसी बीडीसी की का। बात चल रही है तो बीडीसी का, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट जो फंड्स होती है उसको ऑपरेट कौन करता है, बीडीओ करता है, ये चीज रखता है, बीडीओ करता है, ऑपरेटेड बाय बीडीओ, और उसके साथ कौन होता है ऑपरेट करने वाला, बीडीसी होता है, ठीक है। ये याद रखना कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की फंड को ऑपरेट करने वाला बीडीओ एंड बीडीसी, चेयरपर्सन जिसको हम कहते हैं बीडीसी, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी, ठीक है ना। सर फंड्स तो बीडीसी के पास ही आते हैं। हाँ, मीटिंग्स में वो मेंबर्स होते हैं इसके, ठीक है जी। अब आता है आपका चैप्टर नंबर लास्ट वालों की हदबंदी कहां तक है, बस ये लाइन चलने दूं, ठीक है। अब चैप्टर 9 में क्या बात की जाती है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसको मीटिंग्स भी बोलते हैं, और मैंने इसका मेंशन नहीं किया तो आपकी सेक्शन 34 में आपकी मीटिंग की बात की जाती है, ठीक है। सेक्शन 34 में आपकी मीटिंग की बात की जाती है, ठीक है। मैंने बताया कम से कम मंथ में एक बार मीटिंग बीडीसी की होनी ही चाहिए, ठीक है। और पावर एंड फंक्शंस के लिए ना एकदम लिख लेना सेक्शन 31 डील करता है इसका, ठीक है। ये जो मैं करवा रहा हूँ थोड़ा हाई लेवल है, अब लास्ट में बता दूंगा कि आप लोगों ने कितना प्रिपेयर करना है इसको। अगर आपके पास टाइम होगा तो सारा कर लेना, क्योंकि आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में भी इतना नहीं है। नहीं, पेपर सोर्स बनाने पड़ते हैं, हर जगह से इकट्ठा करते हैं मटेरियल। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, कभी कभी पेपर बुक से भी नहीं आता है, ठीक है। हाँ, कभी लगभग नहीं आता, ठीक है। अब देखो इतना साफ कर दो, अब आपका एग्जाम क्वालिफाई करना ना, खाला जी का घर नहीं रहा, ठीक है। कर दें साहब, अपना घर अपने घर में पड़ा, कल से खाला लगे पड़ी हो, कल से एक दूसरे को कुचल कुचल के पढ़ो। अब देखो चैप्टर 10 की बात करते हैं, चैप्टर 10 की बात करें, ये भी रहा सिस्टम में चला गया सारा, इसका काम हो गया, अभी सीधा से करके पढ़ाओ, चलो कोशिश करो। चैप्टर 10 किसकी बात करता है, इलेक्शन कमीशन। ये भी नया चैप्टर ऐड हुआ था 2011 में, इलेक्शन कमीशन, और सेक्शन 36 में बात की है, ठीक है। टोटल सेक्शंस कितनी थी आपकी? 80, ठीक है जी। अब देखो ये बहुत सारी चीजें, इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, गवर्नर करता है, ठीक है। फिर उसकी रिकमेंडेशन सीएम देता है, सीएम के साथ साथ आपके जो कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, किसी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपका पंचायती राज जो पंचायत जो आपकी वो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में नहीं है। तो अब इसका इलेक्शन कमीशन भी स्टेट ही अपॉइंट करती है, ठीक है। तो अगर स्टेट में मानो कि सीएम वगैरह नहीं है तो आपका गवर्नर वगैरह अपॉइंट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई? इधर मैं लिख भी लेता हूँ इसको, ये नया चैप्टर 2011 में ऐड किया था, ठीक है, उससे पहले नहीं था। चैप्टर नंबर 11 में बात होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें सेक्शन 45 क्या करती है, आपका एक्ट
deals with the constitutions and composition DPDP। अगर मैं आपको बोलूं कि जो चेयरपर्सन होता है इसका आपका डीडीसी का, इसका सेक्रेटरी कौन होगा? हाँ मुझे पता था यही बोलोगे आप, तो मैं आपको बता दूं कि डीसी नहीं होता किसका सर? इसका चेयरपर्सन। नो इलेक्शन कमीशन का। इसको जो डीसी होता है ना, एक वो सुपर ऑफिसर्स होता है इसको प्लानिंग्स को हेड करने का। ये मैं डीडीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीपीडीबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। अब देखो इसमें ना इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के डिप्कॉम मेंबर्स कर आपके कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। डिप्कॉम कौन? डिप्कॉम नहीं करेगा इसको? नहीं Corporate। यार बड़ा दूर पहुंच गए। नहीं, प्लानिंग कमिश्नर तो वैसे वही होता है, हाँ डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की अगर जो कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कंपोजिशन की बात करें वो सेक्शन 45 में बात की है। और जो आपका डीडीसी होता है, आपका डीसी जिसको कहते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, वो क्या होता है? इसका प्रिजाइडिंग मीन इसको हेड करता, सुपर हेड करता ऑफिसर्स होता है इस प्लानिंग का। और इसके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? इसके मेंबर्स वहां का रिप्रेजेंटेटिव एमएलए भी हो सकता है, वहां का जैसे मानो कि रियासी की बात करो तो रियासी का जितेंद्र सिंह है पीएमओ, वो भी इसका मेंबर्स हो सकता है। किसका? और अगर मानो कि वहां पर आपकी म्युनिसिपैलिटी का कोई चेयरपर्सन है तो वो भी उसका क्या हो सकता है? मेंबर हो सकता है, ठीक है। मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डीडीसी लिख रहा हूं मैं, डीडीसी कौन सा? वो डीडीसी नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, इज चीफ एग्जीक्यूटिव। सर यही तो बोला मैंने। आप यही बोल रहे थे? हाँ, ठीक है, मैं समझ नहीं पाया सर, सॉरी। डीपी डीबी, ठीक है। मुझे लगा डीडीसी कौन सा? मैंने गलत पढ़ लिया कहीं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डीपीडीबी, ठीक है जी। इसके लिए इतना ही याद रखना। चैप्टर 12, चैप्टर 12 में क्या बात की है? इसके पावर और फंक्शन, पावर एंड डीपीडीबी। देखो इसके पावर और फंक्शंस की बात करें ना, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहे होते हैं ना, उनके वही इसकी पावर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको सुपर हेड आपके ये प्लानिंग बोर्ड ही करता है, ठीक है। चैप्टर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत। नहीं पंचायती अदालत का देखो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेक्शन किसने बात की है? सेक्शन 48 में की हुई है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन ये आप लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन। अब देखो एक चीज याद रखना, पंचायती अदालत ना, पंचायती अदालत एक, इसमें जो है 5 मेंबर्स चुने जाते हैं। तो 5 मेंबर्स, अब मुझे बताओ यहाँ पे सरपंच की एज कितनी होनी चाहिए सरपंची इलेक्शन लड़ने के लिए? 35 21 ईयर्स, ठीक है। देखा कौन है? उसके बाद एक डीडीसी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25, ठीक है। और डीडीसी के लिए भी 25, ठीक है। सरपंच के लिए इतनी, पंच उसके लिए भी इतनी। अब देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, अब जो आपके जो पंचायती अदालत के मेंबर चुने जाते हैं, एक पंचायत में 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं भाई। अब देखो अगर इनकी एज कितनी होनी चाहिए, इनकी इतनी होनी चाहिए पंचायत में
इनकी एज कितनी सर बताओ मुझे। किसकी सर? जो पंचायत के अंदर मेंबर चुने जाते हैं, अदालती मेंबर, 21 साल होने चाहिए। 45 45 30 ईयर्स, इनके 30 साल होने चाहिए। भाई जो पंचायती अदालत के मेंबर्स होते हैं वो मैच्योर होने चाहिए। किसी बेवकूफ को लगा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे फुटे फुटे फैसले लेगा। सर 21 साल के IAS निकालते सारे बेवकूफ हैं। ना ना, वो फिर देखो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, इनको ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है गलत है वैसे ही है। है गलत है। नहीं, साल टेंशन नहीं ले, 2 साल बाद तू भी बन सकता है। मेरे को क्या करना? देखो 30 ईयर्स क्यों दिया जाता? मानो कि अदालत में जो लोग बड़े लोग फैसला लेते हैं ना, मानो कि आप देखो गर्म खून के लोगों से लड़ जाते हैं, बोलते मैं इसको जान से मार दूंगा, फिर बड़े बैठे कोई बात नहीं बेटा कर जाए ना, कुछ नहीं होता है ना। बड़े लोग समझाते हैं, बड़े लोग तो नहीं बोलते जा जा तू भी मार इसको। अब ऐसे दोस्ती में तो जा तो थप्पड़ लगा मैं तेरे पीछे, ठीक है। वो और पीछे से ही गायब होते हैं। इससे गायब होते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं ना, आपको बड़ा हमेशा जहां भी मिलेगा बोलकर बेटा लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि उन लोगों ने दुनिया देखी होती है। तो तभी एक जो है वो मैच्योर लोगों को ही बिठाया जाता है। आपके जो आप बिठाए जाते हैं प्रेसिडेंट वगैरह, इनकी एज ज्यादा क्यों रखी जाती है? उसके बाद आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जज चुने जाते हैं, एज ज्यादा क्यों रखी होती है? भाई बड़े लोग मैच्योर होते हैं, ठीक है। हमारी अगर बस चले तो हम तो उड़ा दें उसको भी और लोगों को, ठीक है। इसलिए अब देखो ना, बीच में एक बार वो मैंने न्यूज में देखा था, बिहार के यूपी इसी एक स्टेट में क्या हुआ था कि 2 लड़कों ने लड़की को छेड़ दिया, ठीक है। और पंचायत बैठने के बाद उनको ना उसी लड़की का पेशाब मिला। क्या हुआ? होता है सर गाँव, है ना। सही बोल रहे अब क्या होता कि हाँ सही बोल अब देखो ऐसा क्यों किया? हरियाणा में बहुत है ये। मतलब इमेच्योरिटी है ना। कानून तो अपनी जगह सजा देगा। कभी कभी देखो, आपको पता पंचायत के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, पंचायत बहुत सारे फैसले खुद ले सकती तो है। ये हरियाणा में बहुत होता है ये काम। हैं? हरियाणा यूपी नहीं आप तो नहीं, आप इतना नहीं ना किया, आप तो यही था ना। बहुत है सर, क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है। बात क्या हुई? हरियाणा में बोले तूने लड़की को छेड़ा और सही बात है, मेरा भाई है। समझ लो इधर। और ये पंचायती अदालत के मेंबर जो होते हैं ना ये सरपंच हो सकते ना पंच हो सर सकते। मैंने लड़की को छेड़ा, लड़की खुश है। तो आगे जो हुआ वो तेरे साथ बुरा ही हुआ फिर। आप मेरे को ना, मेरे गुस्से की सीमा आप बाहर करोगे, फिर पहली बार देखोगे मेरा मुंह। सर आँख को निकालो बात, बड़ा शोर मचा दिया। क्या गलत बात है ना यार, और क्या? ठीक है। किसी चीज की फ्रीडम को इतना ले लेना कि दूसरा परेशान हो जाए। देखो मैं चीज समझा रहा हूँ कि जो ये पंचायती अदालत के मेंबर्स होते हैं ना, ये कभी भी इनको सरपंच और पंच नहीं होते, इनके मेंबर्स नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बताओ कि जो पंचायती अदालत के मेंबर्स हैं, क्या आप पंच और सरपंच को खड़ा कर सकते हो उसमें? नहीं, नेवर, ठीक है। ये जो है वो आपकी हल्का मजलिस में बैठ के पूरी पब्लिक डिसाइड करती है कौन कौन लोग मैच्योर हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए? 13 13 14 15 तक होते हैं। चैप्टर 14, चैप्टर 14 किसकी बात करता है? मिसलीनियस जो पावर्स दी जाती है। मिसलीनियस पावर्स क्या है इसमें लिख लो, वैसे जरूरी भी नहीं है, छोड़ो। मिसलीनियस पावर होती है कि पंच सरपंच को भी पावर दी जाए कि फंड्स कलेक्ट करे, ठीक है, रेवेन्यू खुद से वो कलेक्ट करें, और लॉज ऐसे बनाए जाएं कि वो खुद से ऑपरेट करे। बहुत सारी चीजें सरपंच पंच के पास नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, आपने डीपीएसपी कल पढ़ा था ना, तो डीपीएसपी में ही आपके पंचायत की बात की गई थी कि इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स आती है, ठीक है, अगर पैसा इकट्ठा होता तो इन फ्यूचर पंचायत होनी चाहिए। तो वही उन्हीं चीज को ये डीपीएसपी की चल रही है आपकी, समझ लो, जो कुछ टाइम पहले इसको लागू किया गया। आप कुछ अमेंडमेंट्स लिख लो। चैप्टर 15 1 लिखवा है गिनती को। ठीक है, अमेंडमेंट्स देखो कौन कौन सी हुई इसमें। 2018 में क्या ऐड हुआ भाई? चैप्टर 1, ठीक है। तो 1A में क्या था, ये भी लिखना, वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस की बात की गई थी। मजलिस और
हल्का मजलिस कौन पूछ रहा हो भाई। 2004 में क्या हुआ था, 1/3 जो है रिजर्वेशंस देनी चाहिए स्टेट इसको, SC ST एंड वुमेन। ठीक है। 2011 में क्या अमेंड हुआ, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है। 2018 में न्यू चैप्टर ऐड हुआ था 1 ठीक है जी। ये कुछ अमेंडमेंट्स थी इसको लेके। ठीक है। और ट्रिक्स भी दे देता हूं, ट्रिक्स दे दूं अभी अभी दे देता हूं, लास्ट में इसका इंतजार। एक सेकंड सर, कर दो सर। हो गया सर। चैप्टर्स को लर्न करने की क्या ट्रिक है, आपने याद रखना है ट्रिक को, ट्रिक टू लर्न कोविड के बाद चैप्टर्स। ठीक है। डीसी का द HP स्टेट के सामने देखो जम्मू का पेंसिल डीसी के ऊपर पावर अलग है, लद्दाख अलग है। बॉल कश्मीर से पेन पेंसिल एक शिवा स्टेट की काम किया देते। ठीक है। द HP पेंसिल एंड बॉल पेन पेंसिल एक DP थी CM की। ठीक है। अब देखो बॉल पेंसिल पेंसिल चैप्टर 1 T से टाइटल की बात की जाती है। HP पेंसिल एंड चैप्टर सेकंड में क्या आ जाता है आपका, आपका H आ रहा है, बॉल पेन पेंसिल H आ रहा तो ऐसे क्या आएगा, हल्का पंचायत, हल्का पंचायत होनी चाहिए पंचायत में। चैप्टर 3 में फिर उसका P आ रहा है तो पावर और फंक्शन की बात की जा रही है। कश्मीर बाहर का होता है। ठीक है। चैप्टर 4 में क्या आ रहा है, पेन आ रहा, पेंसिल आ रहा। ठीक है। ये पेन अलग है और सिल अलग किया हो। ठीक है। P से क्या आ रहा है आपका, प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो, डिपकॉम ठीक है। और चैप्टर डीसी अंशुल गर्ग 5 में C आ रहा है। ठीक है। कंडक्ट ऑफ गर्ग बढ़िया क्या बात है। बिजनेस। जो डिपकॉम पूछा होता स्टेट में चैप्टर 6 में क्या आ रहा है आपका, B आ रहा है। डिविजनल कमिश्नर B से क्या आ जाएगा, कंपोजिशन ऑफ BDC है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और चैप्टर डिविजनल 7 में, चैप्टर 7 में B के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो P से क्या आ जाएगा आपका 7 में, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें चैप्टर 7 में पावर एंड फंक्शन है। ठीक है। पावर एंड फंक्शन। फिर क्या आ रहा है, चैप्टर 8 में P आ रहा है तो प्रॉपर्टी की बात चल रही है। और फिर चैप्टर C आ रहा है, इसका कंडक्टर। चैप्टर 10 में क्या आ रहा है, E आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन की बात की है। पेंसिल एंड बॉल ठीक है। चैप्टर 11 में किसकी बात है, D है ना, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की।
चैप्टर 12 में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी से क्या आ जाएगा, पावर और फंक्शन आ जाएंगे इसकी, समझ लो भाई, पावर एंड फंक्शन। चैप्टर 13 में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत। और चैप्टर 14 में क्या आ रहा है, फिर आ रहा है एम आ रहा है, एम से क्या आ रहा है आपका मिसलिनियस पावर। ठीक है, ये थे आपके चैप्टर जिसको ट्रिक से आपने याद करना था। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा कैसे पढ़ना है। द HP पेंसिल एंड बॉल पेन पेंसिल, एक डीपी थी CM की, ठीक है, इजीली आपको प्रिपेयर हो जाएगा। सर ये अब बंद कर दे इसको, हो गया क्लास। ये क्या बोल रहे हैं आप? सर एक बार वर्ड हाईलाइट कर